इस घटना की असल सच्चाई को लेकर गांव वालों के बयान कुछ अलग हैं कि खेत में भी एक मोर्टार बम हमने जिंदा बरामद किया था, जिसकी खबर हमने बनाई थी और शासन को चेताया भी था कि ये बम आने वाले समय में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। खेलते खेलते अचानक उन्होंने यहाँ एक पत्थर से उस पर चोट किया और वो बम था जो ब्लास्ट हो गया। उसका एक हिस्सा अभी भी यहाँ घटना स्थल पर पड़ा हुआ है। जमीन उस समय नहीं फूटा, तो नीचे तब गया उसे, तब थोड़ा सा दिखा होगा वो बच्चे लोग को, उन लोग निकाल के खेल रहे थे। अच्छा, तब फूटा है। मुआवजा भी नहीं चाहते? नहीं, तो ऐसा प्लास्टिक ऐसा खत्म हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? अभी चाहने के लिए हम लोग को कुछ रास्ता नहीं है। बस्तर में 4 दशक से माओवाद काबिज है और इस माओवाद को समाप्त करने के लिए सरकार लाखों करोड़ों रुपए फूंक रही है और साथ ही साथ अरबों रुपए के गोला बारूद भी खर्च कर रही है। इसका नतीजा ये मिल रहा है कि बड़ी संख्या में हाल ही के दिनों में माओवादी भी मारे जा रहे हैं, लेकिन लंबे समय से बस्तर में चल रहे इस जंग में आदिवासी भी बेवजह मारे जा रहे हैं। जब आदिवासी मारे जाते हैं तो दोनों ही समूह, चाहे सरकार हो या माओवादी संगठन, इसका आरोप एक दूसरे पर लगा देते हैं। एक घटना और दुखद हुई है, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग करने पहुंचा हूं। क्या खबर है, क्या घटना है, पूरी मुद्दे पर सिलसिलेवार बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं। आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। उमस भरी गर्मी है, लगभग 40 डिग्री के आसपास की गर्मी है और इस गर्मी में हम बीजापुर ज़िले के बोड़गा गांव आए हैं। इस गांव में आने के लिए हमको सबसे पहले इंद्रावती नदी को पार करना पड़ा और पार करके जब हम बोड़गा गांव पहुंचे हुए तो यहाँ 2 दिन पहले एक घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि एक बम ब्लास्ट हुआ था, जिसकी चपेट में आकर 2 मासूम बच्चों ने अपनी दम तोड़ दिया था। और जब ये घटना बाहर निकल कर आई तो पुलिस ने इस पर एक बयान जारी किया कि माओवादी लगातार जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए अलग अलग इलाकों में आईडी बम प्लांट किया करते हैं। और बोड़गा गांव में भी माओवादियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए एक बम प्लांट किया था, जिसकी चपेट में 2 बच्चे आए और उन दोनों बच्चों की मौत हो गई। जब पुलिस ने बयान जारी किया तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने भी अपने एक्स, जो ट्विटर एक्स हैंडल है, उससे इस बात का जिक्र किया और दुख व्यक्त करते हुए उन्होंने माओवादियों को चेतावनी भी दी कि अब वो अपनी अंतिम घड़ी है गिन लें, क्योंकि उनके लगाए बम से ही बच्चों की मौत हुई है और पूरा छत्तीसगढ़ उस मौत से दहल गया। जबकि इस घटना की असल सच्चाई को लेकर गांव वालों के बयान कुछ अलग हैं। हालांकि अगर आपको याद हो तो हमने 2 महीने पहले इसी बोड़गा गांव से एक रिपोर्ट किया था कि यहाँ पे किस तरह से माओवाद जवानों की एक बड़ी टीम आई हुई थी और उन्होंने, दरअसल ये बोड़गा गांव में पहले आपको दिखाऊं कि देखिए कि इस तरफ से आपको एक पहाड़ी की श्रृंखला दिख रही होगी और ये माओवादियों के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल वातावरण यहाँ माना जाता है। भुजमाड़ का इलाका है और इस इलाके में माओवादियों की दखल बहुत ज़्यादा मानी जाती है और उनकी उपस्थिति की सूचना पर 2 महीने 2.5 महीने पहले यहाँ पर फोर्स आई हुई थी और उनके द्वारा यहाँ माओवादियों से एक मुठभेड़ भी हुई थी। इस दौरान जवानों ने माओवादियों पर गोलीबारी भी की और आपसी मुठभेड़ के दौरान उन्होंने 51 mm का एक मोर्टार जो है वो अलग अलग इलाके में दागा था। और एक जवान जो यहाँ पर इसी गांव का है, जिसका भाई उस परी में बीते दिनों मारा गया था माओवादी और पुलिस के मुठभेड़ के बीच क्रॉस फायरिंग के तौर पर, उसके घर पे, उसके खेत में भी एक मोर्टार बम हमने जिंदा बरामद किया था, जिसकी खबर हमने बनाई थी और शासन को चेताया भी था कि ये बम आने वाले समय में किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। उस वक्त हमारी जानकारी में यही था कि गांव में एक ही जिंदा बम पाया गया है, लेकिन 2 दिनों पूर्व एक हृदय विदारक जो घटना हुई, वो घटना ये हुई कि बगल में यहाँ पर तेंदू पत्ता इकट्ठा किया जा रहा है गाँव वालों के द्वारा, फड़ है, और उस फड़ में ही सारे गांव के लोग, छोटे बड़े, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं पत्ता इकट्ठा करती हैं, सुखाती हैं और फिर दोपहर को जब खाना खाने जा रहे थे तो 2 बच्चे यहाँ से गुजरते हुए यहाँ पर पहुँचे तो उन्होंने देखा ये गड्ढा, आप देखें कि यहाँ पर एक कोई धातुनुमा सामान गड़ा हुआ था और कौतूहलवश उन्होंने उसे उखाड़ कर यहीं खेलने लगे। खेलते खेलते अचानक उन्होंने यहाँ एक पत्थर से उस पर चोट किया और वो बम था जो ब्लास्ट हो गया। उसका एक हिस्सा अभी भी यहाँ घटना स्थल पर पड़ा हुआ है, जिसे पुलिस के द्वारा आईडी बम बताया गया है। और अगर आप इसे देखें तो ये उसी तरह का वो जो मोर्टार बम है उसके पीछे का हिस्सा है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, क्योंकि इस पे एक लिखा हुआ भी है जो इसका मॉडल नंबर होता है या उनके जो कोड वर्ड होते हैं
OFDC 1109 LOTN 0570B इस तरह से लिखा हुआ है। हालांकि माओवादियों के द्वारा भी आजकल बड़ी मात्रा में BGL बनाए जा रहे हैं, लेकिन वो BGL देसी तरह के होते हैं, अमूमन गाड़ियों के साइलेंसर के धातु से और अलग अलग स्टील के धातु से बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर वो बम जिसे पुलिस ने ID बम बताया था वो ब्लास्ट हुआ, जिससे दोनों बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। 2 दिन से बारिश हुई इसलिए खून के धब्बे यहाँ पर मिट गए हैं, लेकिन यहाँ पर बता रहे हैं गांव वाले कि अभी भी कुछ हड्डियों के टुकड़े, ये आप देखें उन बच्चों के हड्डी के टुकड़े हैं ये जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब आप इन हड्डी के टुकड़ों को देखकर समझ सकते हैं कि वो विस्फोट कितना बड़ा रहा होगा। यहाँ पे फड़ मुंशी भी हैं जो उस वक्त यहीं पे थे। भैया क्या नाम है आपका? मोटू राम बारसा। मोटू भैया कहाँ थे उस समय और क्या हुआ था, पूरा घटना आप बताओ। सर हम लोग उन लोग को मतलब लेबर लगाए थे पत्ता पलटने के लिए। हाँ। तो उन लोग 2 बजे लंच हुआ तो खाना खाने जा रहे थे। तो बच्चे लोग भी आए थे? जी, बच्चे लोग को बुलाए थे इधर। उन लोग से भी काम कराते हो क्या? पलटाने के लिए। तो पैसा देते हो बच्चे लोग? जी। कितना? वो 1000 मतलब गड्डी हिसाब से वो उधर से देते हैं। हाँ ठीक है। हाँ फिर क्या हुआ? फिर वो खाना खाने के लिए इधर से जा रहे थे, तभी यहाँ कुछ मतलब वो दिक्कत तो उसको खेलने लगे। तो छोटा बच्चा तो नहीं जानता ये ऐसा वाला चीज है। वो तो कोई भी मतलब नहीं जाने वाला तो खेलने वाला चीज बोल के उन लोग खेल रहे थे। तब वो अचानक वो फूट गया, ब्लास्ट हुआ। कितना जोर से आवाज आया? बहुत जोर से आवाज आया। हाँ। तो फिर क्या फिर हुआ? हम लोग बाद में किधर आवाज आ रहा है बोल के उधर देखे पहाड़ी साइड, तब इधर धुआं निकल रहा था तो हम लोग इधर भग के आए। तब यहाँ 2 बच्चे पड़े थे यहाँ। मतलब मुंडी दिख रहा था। मुंडी दिख रहा था मतलब? जी, मतलब वो हिल रहे थे समय, मतलब उधर अच्छा, जब आए तो जिंदा थे लोग? जिंदा थे सर। फिर वहाँ मतलब उसके बाद पानी पिला बोलने के कारण से ना, पानी पिलाने के कारण में वहाँ ले गए। मैं धूप ज़्यादा हुआ था तो जो धूप ज़्यादा होने के कारण से फिर वहाँ ले गए, मतलब चाह में। चाह में ले जाने मतलब ले जाने के कारण बाद में फिर घर ले जा समय बहुत मतलब जान चले गए दोनों का? दोनों यहाँ पे जिंदा ही थे वो लोग? उन लोग जिंदा थे सर दोनों। अच्छा जी। बात कर रहे थे क्या? बात कर रहे थे, वहाँ लोग पूछे बोले क्या, मतलब बच्चे लोग वो एक लड़का फोड़ रहा था तो हम दोनों बैठे थे इधर उधर करके बोल रहे थे। तो दोनों खेल रहे थे बोल के? जी। अच्छा, पुलिस बोल रही है कि नक्सली वाला बम था, क्या बोलते हो आप लोग? क्या नक्सली वाला? सर नक्सली वाला नहीं है। उन लोग उस समय पुलिस आए थे इधर, तब फायरिंग किया, तब उनका सेल यहाँ गिरा हुआ था। वही सेल यहाँ गिरा है, उन्हीं लोगों का है। अच्छा। इधर से फायरिंग किए तब भी यहाँ गिरा है। तो उस समय गीला था जमीन, उस समय नहीं फूटा, तो नीचे दब गया वो सेल। तब थोड़ा सा दिखा होगा वो बच्चे लोगों को, उन लोग निकाल के खेल रहे थे। अच्छा। तब फूटा है। यहाँ ये खेत कौन बता रहा था? खेत को जोतने वाले थे, अभी ट्रैक्टर नहीं मिला बोल के, कौन बता रहा था? आप बच्चे के मामा हो ना? हाँ। क्या तो बच्चे के माँ पिताजी कौन है? माँ पिताजी ये दे। हाँ, ये पिताजी हैं। ये पिताजी। किसके, क्या नाम था बच्चे का? उसका बोटी राम। बोटी कितना साल का रहा होगा? वो 12 साल। 12 साल। माँ नहीं है उनकी? उसका माँ खत्म हो गई। मतलब आपकी बहन? मेरा बहन नहीं। वो खत्म हो गई? खत्म हो गई है। और दूसरा बच्चा किसका है? इनका? इनको उसकी माँ है, उसका क्या नाम है? बुकड़ी। नहीं, दूसरे बच्चा क्या नाम है? ये उनकी मुन्ना है बाप। अच्छा, पिताजी हैं? किसके पिताजी हैं? लक्ष्मण। अच्छा, एक लक्ष्मण एक बोटी। स्कूल जाते थे क्या लोग? जाते थे स्कूल। हाँ। कहाँ पे पढ़ते थे? यही आसपास गांव में स्कूल अभी तो खुला है ना। गांव में स्कूल खुला है? गांव में स्कूल खुला है तो यही गांव में पढ़ते थे। अच्छा। पहली कक्षा में थे? पहली कक्षा में थे। तो ये इस बम से उन लोगों का मौत हो गया ना? जी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे नक्सली लोग का भी बम लगे रहता है, उसमें भी चपेट में आते हैं, तो नक्सली लोगों का था क्या? नहीं सर, ये पुलिस वालों का जो फर्स्ट बार आए थे ना, वही लोग इधर से वो मतलब जो जानवर से सेल पे के तो नहीं लोगों का है, जो गड़ा है नहीं लोगों का है। तो पुलिस कैसे बोल दे? पुलिस आई थी क्या जांच करने यहाँ पे? नहीं आई थी सर, वहीं से बयान दे दी पुलिस? वहीं से बयान दी थी। कब आई थी आखिरी बार पुलिस? आखिरी बार कब? 12 मार्च। वही उस समय जब वो राजे को गोली मारी? जी, तभी का है सर। यहीं पे वो रिपोर्ट हमने की थी, जो एक महिला घर में गोली मारी है ना, वहीं पे मारी, इसी गांव की होगी। जी। अच्छा, उसके बाद से फोर्स नहीं आई? नहीं आई सर। ठीक है, बाबू इधर आओ। तुम ये इनका इंटरव्यू आपको याद होगा, क्या नाम है आपका?
सुधराम भैया। सुधराम, इधर आ जाओ, धूप चेहरे पे पड़ेगा तो चेहरा दिखेगा अपना, नहीं तो क्या हम दोनों लोग काले हैं, दिखेगा नहीं। तो सुधराम, ये बताओ, आपके बाड़ी में भी एक जिंदा बम था ना? जी सर। तो अभी है कि नहीं है? नहीं है सर। कहाँ गया? कौन तो ले गया है सर? कौन तो ले गया? जी। दादा लोग ले गए होंगे, और कौन ले जाएगा, है कि नहीं? जी। कोई गांव वाले ले गए होंगे तो देखना, नहीं तो उसको पत्थर मार फोड़ देंगे, ठीक है? जी। तो वो भी जिंदा बम था लेकिन ना? जी। आप घर में 2 टन ऐसी वाला वो रखे हो ना? उठाओ जी, उसको, सेल जी को। सर। कहाँ से लाए उसको, दिखाओ, उठाओ तो कुटा है सर। उठाओ ना, उठाओ। ये इस तरह का जो है सुधराम अपने घर में रखे हैं। कहाँ से पाए थे आलाप? वो दूंगा सर, 1 टन बिना, 1 टन वो दूंगा मेरा घर पर। वो फूटा वाला है ना? जी, जी। उसी समय का है जी। जब पुलिस आई थी तब? उसी समय का सर। तो ये पुलिस लोग कैसे बोल रहे हैं कि नक्सली का लगा बम है बोल के? आपका भाई तो पुलिस में है क्या? जी। तो उन लोग आए थे क्या कोई जांच करने? नहीं सर, है? नहीं आए थे। बिना जांच किए हैं? जी। तो ये जो है, ये आप जो बहुत जानकार हो तकनीकी तौर पर, वो देखें और समझें कि ये कौन से बम का हिस्सा है। मुझे तो मोटार बम का ही पीछे का हिस्सा दिख रहा है, क्योंकि जिंदा बम हमने सुधराम के घर से हमने उस पर रिपोर्ट किया था ना सुधराम? जी। और सुधराम के एक भाई जो है फोर्स में है, वो भी उस दौरान आए हुए थे, है ना? जी। सर्चिंग में। जी। और अब उनके घर से जो है उस जिंदा बम को कोई उठा कर ले गया। सुधराम का कहना है, जो समझदार हो समझ जाएंगे कि कौन उठा के ले गया, है कि नहीं? ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। और ये सारे गांव वाले अभी यहाँ पे आए हुए हैं। और तो आप क्या चाहते हो इसमें, मतलब कुछ चाहते हो मुआवजा आपके बच्चे लोगों के मरने पे? हम लोग कुछ नहीं चाहते दादा। मुआवजा भी नहीं चाहते? नहीं। तो ऐसा प्लास्टिक ऐसा खत्म हो गए तो हम लोग क्या करेंगे? अभी चाहने के लिए हम लोग का कुछ रास्ता नहीं है, फिर कैसे करेंगे? फिर मर गए तो मैंने मर गया, फिर छोटा बच्चा है, खेलते खेलते ऐसा कुछ नुकसान भी हो गया। तो पत्ता पलटी करने आए थे, पत्ता पलटी करने आए थे तो उन लोग पड़मंचे लोग बताए, चलो खाना खा के आओ बच्चे लोग बोल के बताया। बताने से फिर उन लोग खाना वाना खा के आए हैं। आते समय उन लोग खेल के आते समय फिर यहाँ उन लोग को क्या नजर से आया, लेकिन उन लोग को दिखाई दिया तो उसको निकाल के पत्थर से फोड़ दिए। तो हम लोग फिर अभी हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है। तो ऐसा बच्चे लोग, ऐसा खेलने वाले लोग ना, छोटा बच्चे लोग को ना हम लोग तो समय बताने से भी तो समझ नहीं जाते ना। कोई भी बच्चा खेल भी सकते हैं, ऐसा हो गया दादा। तो सरकार से कुछ मुआवजा नहीं चाहते? सरकार से हम कुछ नहीं चाहते। हाँ, सरकार से होने से ना, कुछ भी होने से फिर हम लोग यहाँ से तुरंत से लाच उच को यहाँ से उठा के ले जाने से वो भी हो सकता है। ये बच्चे के मामा है, पूछ क्या रहा हूँ, जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे कि मैं पूछना क्या चाह रहा हूँ। चारों तरफ गांव वाले आ गए हैं और ये देखने के लिए कि हम लोग यहाँ पे। दादा, आपको हिंदी आता है? हिंदी आता है? नहीं आता है। पागल अच्छा जी। और ये इससे पूछो तो विनेश, क्या बच्चे लोगों का मौत हुआ इनके, तो कुछ चाहते हैं क्या सरकार कुछ मुआवजा दे? या सरकार तो बोलती है कि नक्सलियों के बम से पुलिस बोल रही है। ಅದು మీరు ಸುಳ್ಳು ಡೋಲ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರ ಬಾತ पैसा बात మీరు దొరకన్నాకి బాలేతే जो ఆల్సమంతే और कौन सुडलो ಹಿಂಗ ಆಗ ಪೇರಿಂಗ ಅಯ್ಯೋ ಬಾತ್ ಅಯ್ಯೋ ಈಗ ಕರ್ಸೋ ಇಲ್ಲ ಡೋಲ್ತರು ಅದೇನೆ बाले की का पैसा बात आलसमते की बाले इंदुमता निन्ने आज किंजर और बे क्या बोल रहे हैं? वो जो कल वहाँ जो पोस्टमेट करने के लिए गए थे बैरंगढ़ में, मैं भी वहीं था। तब वो कलेक्टर बोल रहे थे कि 1-2 महीना लगेगा, उसके बाद ना एक व्यक्ति को 10 लाख मिलेगा करके बता रहे थे। दोनों को मिला। हाँ। इतना सारा बात बोल दिया, 2 ही शब्द तो बोला, बाकी तुम अपने मन से नहीं मतलब मैं कल वहाँ जो सुन कर। अच्छा, तुम थे वहाँ? हाँ मैं था। अच्छा, मेरे को लगा ट्रांसलेट कर। नहीं। हाँ, क्या बोले कलेक्टर वहाँ? 10 लाख में देंगे? हाँ देंगे करके, जो कल के लिए जो अंतिम संस्कार करने के लिए जो है 25-25 हज़ार दिए थे वहाँ? हाँ दिए थे। टोटल 50,000 इतना पैसा नहीं मेरा पैसा दिए हैं बोल के बता रहे हैं। दोनों बच्चों के लिए? हाँ दोनों बच्चों के 25,000 दिए। ठीक है। जो हम लोग यही चाहते हैं कि दोनों बच्चों का न्याय मिलना चाहिए, मुआवजा के साथ साथ न्याय मिलना चाहिए। ठीक है।
तो ये गांव के लोग हैं और ये छोटे छोटे बच्चे, उनके पिताजी, और ये आप देखें सब अपनी बूढ़ी पर ये माँ है, ये माँ है, उनकी लक्ष्मण का माँ है, लक्ष्मण। और वो कौन, लक्ष्मण का भाई है? भाई है, हाँ? उसकी माँ है और उसकी जो लक्ष्मण का भाई है, ये लक्ष्मण का भाई है। अच्छा, ये छोटा, वो क्या हो गया उसके शरीर में? क्या हुआ? कुछ काटा है क्या? गजी बाल लगता है, वो मच्छर काटा है बोल रहे। बाप रे, ऐसे मच्छर काटते हैं? जो बेरंगढ़ गए थे ना उसका। अच्छा, कल जो लेके गए तब यहाँ नहीं है मच्छर ना? नहीं है, वहीं काटा। सही बात। तो शहर में चले गया तो मच्छर काट ली, बताओ। गांव में रहते हैं तो कभी नहीं काटते मच्छर। तो ये है स्थिति। और ये यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ, हड्डी के टुकड़े, खून के निशान पानी से मिट गए हैं। और ये बोड़गा वो गांव है। बोड़गा आपको याद हो तो वही गांव है जहाँ पे माओवादियों का एक बंकर भी मिला हुआ था, और लाश यहाँ से वहाँ तक फेंका गया था ना, लगभग 10 मीटर तक वहाँ तक फेंका गया था लाश, बता रहे हैं ये। तो ये है यहाँ की स्थिति। और पुलिस ने बिना जांच किए जो है यहाँ तक आया था, यहाँ तक। और दरअसल होता ये है कि सरकार जो है हमेशा बस्तर में जिस तरह से बारूद का उपयोग हो रहा है, कई दफ़े ऐसा होता है कि माओवादियों के द्वारा लगाए गए आईडी बम की चपेट में आकर ग्रामीणों की मौत होती है। बीते दिनों गंगालूर इलाके में ही एक मजदूर की मौत हुई थी। अभी 2-4 दिन पहले ही बीजापुर के इलाके में माओवादियों के लगाए हुए आईडी बम के चपेट में आकर एक बच्ची की मौत हो गई थी। और इस तरह से लगातार मौतें होती रहती हैं ब्लास्ट की चपेट में आकर। कितनी? 10 मौतें बीजापुर में, पूरे बस्तर में। इस तरह से अभी हाल फिलहाल में लगभग रौनक भाई बता रहे हैं कि 10 मौतें हुई हैं हाल फिलहाल में इस तरह के आईडी बम की चपेट में आकर, जिसमें ज़्यादा संख्या जो है माओवादियों के लगाए बम की चपेट में आने से हुई है। तो पुलिस ने सोचा कि इस घटना को भी उसी में जोड़ दिया जाए ताकि पुलिस के ऊपर किसी तरह के लापरवाही के आरोप ना लगे। और देखिए कितनी हास्यास्पद बात है कि ग्रामीण हैं और अगर ये बोलते हैं तो इनके बात की वैल्यू नहीं होती। बयान तो सिर्फ पुलिस का दर्ज किया जाता है और उनके बात की ही वैल्यू होती है। माओवादी अगर बोलेंगे तो उनकी संगठन को तो सरकार ने बैन कर रखा है, तो उनके बात का भी कोई वैल्यू नहीं है। ग्रामीण बोलेंगे तो इनका सिर्फ मौत का वैल्यू है, इनके बोलने का वैल्यू नहीं है। और इसलिए वैल्यू सिर्फ पुलिस का है। और पुलिस के बोले अनुसार ये माओवादियों का लगाया हुआ आईडी बम था, जिसकी चपेट में आने से 2 बच्चों की मौत हुई है। और सबसे दुखद खबर हमारे लिए है कि हमने बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से इस खबर को 2 महीना पहले प्रमुखता से उठाया था कि जिंदा बम इसी बोड़गा गांव में पुलिस के द्वारा जो दागा गया था वो आज भी खेत में पड़ा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई ग्रामीण इसकी चपेट में आ जाए। वो दिन था और आज वो दिन सच हो गया और 2 मासूम बच्चों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। और जब पुलिस ने इसे माओवादियों का आईडी बम बताया तो हमें लगा कि उस सच्चाई को दिखाने के लिए एक बार फिर घटनास्थल पर आना चाहिए, देखना चाहिए, दिखाना चाहिए कि ज़मीन पे क्या होता है, बयान में क्या होता है, बताया क्या जाता है। तो क्या बताया जा रहा है, क्या हो रहा है, उसकी सच्चाई निकालने के लिए हम ज़मीन पे आकर आपको दिखाए। और 25,000 रुपये दिया गया है, बताया गया है थोड़ा समय लगेगा। 10 लाख रुपए मुआवजा होगा जो दोनों बच्चों को दिया जाएगा। मुआवजा मिल जाएगा तो घर वालों को थोड़ी राहत मिल जाएगी, क्योंकि बच्चा होता भी बड़ा हो भी जाता तो यहाँ पे क्या ही व्यवस्था है कि कौन सा कलेक्टर बन जाता, तो कम से कम 10 लाख 5 लाख रुपए मिल जाएगा। यही राहत है। गांव वालों को तो ये भी नहीं पता कि मुआवजा मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए, उनको तो पता ही नहीं। उनको तो लगता है ऐसे ही लोग मर जाते हैं यहाँ पे बम और बारूद की चपेट में आकर। फिर भी उनकी आवाज़ उठाई जानी चाहिए, इसी वजह से हम आए हैं। अगर आपको लगता है इस आवाज़ को और दुनिया तक पहुँचाना चाहिए कि बस्तर के पग पग पे बारूद बिछा हुआ। रितेश मिश्रा जी ने एक कविता लिखी है जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है कि बारूदों के रास्ते पर सांसें आती जाती हैं। तो इसी तरह से यहाँ पे बारूद बिछें, सांसें आती जाती हैं और कभी भी वो सांस अटक जाती है। अगर बातचीत लगे कि तार्किक है तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। लगे कि ग्राउंड पे जाकर मेहनत कर रहे हैं, सच्चाई निकालने की कोशिश कर रहे हैं और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, कर दीजिएगा। आसपास के लोगों को बोलिएगा कि वो भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।